चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नाम पर मचे कोहराम की। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो फैसला लिया था, इसे लेकर सियासत देखने को मिल रही है। इसी बीच बयान सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी का। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीज़न बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। देखिए, ये सुन रहे हैं ओवैसी मुजफ्फरनगर पर सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पर। अनूप लगातार तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। अनूप, कुछ ब्रांड्स के नाम लिए हैं ओवैसी ने, और वो ये कह रहे हैं कि आप उनको क्यों नहीं कह रहे हैं नाम लिखिए यहाँ पर। आप जो ठेले कुंचे दुकान लगा रहे हैं उनको परेशान करें, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुसलमानों को, आप वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ओवैसी साहब को मैं भी बता दूं कि ये सरकारी आदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश नहीं है, योगी आदित्यनाथ का आदेश नहीं है। मुजफ्फरनगर जो है, यहाँ के SSP अभिषेक सिंह ने ये लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आदेश जारी किया था और कहा था कि पिछली बार कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी। हालांकि नाम बदलकर दुकान तो शुरू हुई थी, लेकिन QR कोड में जब पेमेंट किया जाता था तो नाम वहां कोई और आता था। इसी वजह से अव्यवस्थाएं हुई। लेकिन इस बार
इस बार ऐसी कोई चीज ना हो, ये देखते हुए ये कोशिश की गई कि हाँ, पहले से आप व्यवस्थाएं कर दे, जिनको खाना हो वो खाएंगे, जिनको नहीं खाना नहीं खाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं उन लोगों से मिल रहा था जिनके ठेले ज्यादातर मुस्लिम थे, उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो इस बात से खुश है कि हमारी दुकानें खुली रहेंगी, जिनको खाना है वो खाएंगे और मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने उनसे भी पूछा कि परेशानी किनको हो रही, तो खुद कह रहे हैं कि जिनको सियासत करनी है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि कल से विपक्ष का जो दबाव सामने आया, जो रूप सामने आया, उसके बाद एसएसबी भी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये ठीक है आदेश वापस नहीं अनूप, होगा। आप लगातार बता रहे हैं कि योगी सरकार का फैसला नहीं है, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ऐसा ऐलान किया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर स्थानीय जनता का क्या कुछ कहना है वो सुनिए, उसके बाद राघवेंद्र और अजय के पास चलेंगे। तो मुजफ्फरनगर में प्रशासन के आदेश का पालन हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया गया, उसके तहत कहा गया कि हर दुकान वाले को, खाने पीने की दुकान वाले को अपना नाम, पता, सारी जानकारी जो है वो आगे लिखना पड़ेगा। देखिए, हम ये है स्पेशल शाही शीरमाल और इसी दुकान पर खड़े हैं, लेकिन इन्होंने देखिए तमाम नाम, फोन नंबर सब लगा रखा है और ये आदेश का पालन हो रहा है। आप दुकान के मालिक हैं? जी सर। क्या नाम हो गया आपका? फरमान, मोहम्मद फरमान। फरमान जी, आदेश का पालन कर रहे हैं? जी पूरा पालन कर रहे हैं जी। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया है पूरा मानेंगे? पूरा मानना है। पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। किसी तरह की कोई दिक्कत। एक और दुकान में हम पहुंचे हैं, अनीश भाई की शाही शीरमाल, जी हाँ। और यहाँ देखिए बाकायदा नंबर भी लिख दिया है। अनीश भाई ने शायद नाम पहले ही लिख दिया था। आपको पहले से पता था कि आदेश ऐसा आएगा क्या? नहीं, ये तो हर साल आते हैं ना मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। तो आदेश मान रहे प्रशासन का? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहमानों का स्वागत बढ़िया तरीके से? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो प्रशासन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा तक ऐसा रहेगा, आप लोग रखेंगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे सर। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश हैं, कप्तान साहब के आदेश हैं जी। जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा, जो भी है। 24 घंटे दुकान खुलती है, उनके सो जाने से जैसे भी वो चाहेंगे ऐसे होगा। प्रशासन ने कहा कि कांवड़ यात्रा तक, तो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? उन्होंने बोला परमानेंट ये लगेगा अब जी। हमारे परमानेंट बोल गए जी। तो परमानेंट लगाएंगे? जी, परमानेंट लगाएंगे। और इसी खबर पर अजय और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, जिन लोगों के लिए फरमान जारी किया गया है उन्हें हमने सुना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। अभी ओवैसी को हमने सुना और इसके साथ ही बाकी और नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर सियासत जो है अब इस पूरे फैसले को लेकर देखने को मिल रहा है। आखिर किस तरीके से अब देखा जाए, सियासत आखिर हिंदू मुसलमान हर मामले में क्यों शुरू हो जाता है? बिल्कुल, देखिए सियासत की ही बात सामने, जिस तरह से ओवैसी का बयान मैंने पूरी तरह से सुना, वो वाकई में उस पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान यहाँ पर अगर उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही तो मुसलमानों की हो रही, एक एवरेज आया है। और साथ में अगर सबसे अगर कोई समृद्ध होता हुआ दिख रहा है तो इन्हीं का कौम है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मस्जिद है तो उसमें से एक भारत देश भी है। कहाँ ये बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक यहाँ पर टारगेट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ कांवड़ यात्रा की बात कर रहा हूँ। कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, लोग व्रत रख के यात्रा करते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जय माता दी के नाम से रेस्टोरेंट खोला जाता है, किराने की दुकान होती है, लेकिन जब क्यूआर कोड से जब उसमें पैसा दिया जाता है तो उसमें निकलते हैं कि किसी मुस्लिम का नाम निकलता है। यानी धोखा दे के दुकान खोलना, मालिक कोई और, नाम कुछ और। तो लोग इस तरह के, और तमाम जो वायरल वीडियो में देखा गया कि जब ये लोग सब्जी बेच रहे हैं, रेस्टोरेंट पे हैं, किस तरह से वस्तुओं के साथ गंदगी करते हैं। राघवेंद्र, अनूप और अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, वापस से इनका रुख करेंगे। लेकिन